नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 26 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसके पहले शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक थी। तो आपको पता होना चाहिए सबसे अधिक साक्षरता दर आपके केरल राज्य के थी। वहीं पर अगर हम लोग भारत की साक्षरता दर की बात करते हैं तो वह 74.04% थी। सबसे ज़्यादा केरल, उसके बाद में मिजोरम में थी। सबसे कम की बात करें तो बिहार में साक्षरता दर आपकी सबसे कम थी। और अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक फोक डांस है। तो आप सभी को पता होगा कि कालबेलिया राजस्थान का सबसे ज़्यादा फेमस फोक डांस है। इसके अलावा झूमर, चारी या फिर पॉट डांस, चक्री डांस, घपल डांस, झूलन लीला डांस, गणगौर डांस, सुइसनी डांस, ये सारे भी हमारे राजस्थान राज्य के डांस हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 के लिए मिस यूनिवर्स की विजेता कौन रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारे भारत की जो हरनाज कौर संधू हैं वो आपकी 2021 के लिए मिस यूनिवर्स की विजेता रही हैं। इसके अलावा अगर हम लोग मिस वर्ल्ड 2021 की बात करते हैं तो वो रही हैं कैरोलिना ब्लिवस्का। क्या नाम है? कैरोलिना ब्लिवस्का, जो कि पोलैंड देश की है। वो आपकी 2021 के लिए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के विजेता रही हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, ये 2-3 बार पहले भी पूछा जा चुका है कि किस राज्य की सरकार के द्वारा तेजस्विनी और हौसला नाम की योजनाओं को लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिएगा 2021 में जम्मू और कश्मीर की सरकार के द्वारा तेजस्विनी और हौसला नाम की योजनाओं को लॉन्च किया गया। अच्छा, किसने लॉन्च किया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे वित्त मंत्री हैं जिन्हें हम लोग निर्मला ताई के नाम से जानते हैं, उन्हीं के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के लिए तेजस्विनी और हौसला नाम की योजनाओं को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि एथलीट फूट नामक जो बीमारी है वो किसके कारण होती है। तो मुख्य रूप से ये जो बीमारी है वो आपके कवक या फिर फंगस के कारण होती है। तो जैसे आपने रिंगवार्म या फिर दांत खाज खुजली वगैरह देखा होगा, कुछ उसी प्रकार की ये बीमारी है और मुख्य रूप से कवक के कारण इसका प्रसार होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2020 में जो ओलंपिक खेल हुआ था इसमें किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीता था। तो आपको पता होना चाहिए कि 39 स्वर्ण पदकों के साथ में 113 मेडल यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता था। दूसरे नंबर पर 38 स्वर्ण पदकों के साथ में चाइना रहा था। और अपने देश भारत की बात करते हैं तो हम लोगों ने टोटल 7 मेडल जीता था और पदक तालिका में हम लोग 48वें स्थान पर रहे थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि महानदी जो आपका बेसिन है ये किस राज्य में नहीं है। तो आपको ऑप्शन में एक राज्य उत्तर प्रदेश दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि महानदी जो आपकी नदी है वो उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं बहती है। ये आपकी ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ से, उसके झारखंड से, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उड़ीसा से होते हुए ये नदी बहती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लाहौर संयंत्र से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं वो आपके लाहौर कॉन्स्पिरेसी से संबंधित नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी के दौरान भगत सिंह के द्वारा जो आपके ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर थे जिनका नाम जॉन सैंडर्स था, उनकी हत्या की गई थी और इसी के लिए आपके भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा भी सुनाई गई थी। तो महात्मा गांधी इस संयंत्र से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि उस्ताद जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, ये हमारे फेमस तबला वादक थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो शिलालेख हैं इनकी शुरुआत किस मौर्य शासक ने किया था। तो आपकी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा शिलालेखों के ऊपर मतलब जो आपके पत्थर हैं उनके ऊपर लेखन का कार्य शुरू करवाया गया था। और ये जो आपके शिलालेख हैं ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया
कि किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग होता है। और विटामिन ए की अगर हम लोग बात करते हैं तो उससे रतौंधी नाम का रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई से एनीमिया होता है और विटामिन के से होता है रक्त स्कंदन। अगला प्रश्न पूछा गया कि बहदीन खलम नाम का जो महोत्सव है ये हमारे कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो त्यौहार है ये मनाया जाता है मेघालय राज्य में। कहाँ पर? मेघालय राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है और इसका नाम है बहदीन खलम। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगर आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, तो आपको याद रखना है न्यूनतम एज होनी चाहिए 25 वर्ष। इसके अलावा अगर आप लोग राज्य विधानसभा का मेंबर भी बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी एज 25 साल की होनी चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021-22 के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है, तो चाहे आपसे 2020-21 पूछा जाए या 2021-22 पूछा जाए, दोनों के लिए ही तमिलनाडु यहाँ पर विजेता रहा है। और ये आपकी जो प्रतियोगिता है वो पिछले साल नवंबर में आयोजित की गई थी। इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाया था तन्मय अग्रवाल ने और सबसे ज़्यादा विकेट लिया था चामा मिलिंद ने। एक प्रश्न और आपका आया था धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, तो आप सभी को पता होना चाहिए हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 25 से 28 के प्रावधान हैं वो सारे आपके धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आर्टिकल 25 धर्म को मानने, आचरण और प्रचार का अधिकार देता है। आर्टिकल 26 की बात करते हैं तो धर्म के प्रबंधन का अधिकार देता है। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्य के लिए जो धन होगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और आर्टिकल 28 में कहा गया है कि आपकी धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। तो ये सारे आपके धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए अधिकार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था गोविंद बल्लभ पंत से। अब एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वो मुझे नहीं पता चला है, फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि गोविंद बल्लभ पंत ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। एक प्रश्न आया था जहांगीर की शादी से, तो जहांगीर ने जो पहली शादी की थी उनकी बेगम का नाम था शाह बेगम। एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर एक प्रश्न आया था अम्ल क्षार की अपक्रिया से, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई अम्ल किसी क्षार के साथ में अपक्रिया करता है तो उसके द्वारा एक साल्ट का निर्माण किया जाता है और इसके अलावा पानी निकल जाता है बाहर। तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये आप लोग बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि इमोर्टल ऑफ मेलहुआ नाम की जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है, तो ये जो पुस्तक है इसको लिखा हुआ है अमीश त्रिपाठी ने। किसने? अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। अब आपके कल तीसरी शिफ्ट के कुछ प्रश्न छूट गए थे, तो आइए उन प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कल एक प्रश्न आया था तीसरी शिफ्ट में कि गद्दाम पद्मजा रंडी ये आपके कौन से भारतीय नृत्य से संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये संबंधित है कुचिपुड़ी डांस से। किससे? कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश राज्य का एक क्लासिकल डांस है। तो सिद्धेंद्र योगी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, इंद्राणी रहमान, यामिनी कृष्णमूर्ति, हलीम खान, अपर्णा सतीशन, शोभा नायडू, गद्दाम पद्मजा रेड्डी, नटराज रामकृष्णन, ये सारे हमारे कुचिपुड़ी डांस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न आया था कि माच आपके किस राज्य का लोक नृत्य है, तो पहले भी मैं आपको करवा चुका हूं, माच आपके मध्य प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। इसके अलावा मटकी है, ग्रीदा है, तेर ताली, जवारा, राई, खड़ा नाच, भगोरिया, सुआ, कानरा, ये सारे भी हमारे मध्य प्रदेश राज्य के डांस हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि सोंगमो नाम की जो झील है ये किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये झील आपको सिक्किम राज्य में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि आवर्त सारणी में यन किसका प्रतीक होता है, तो अगर हम लोग यन की बात करते हैं तो ये हमारे नाइट्रोजन का प्रतीक है। अगर एन के साथ में आप लोग ए को जोड़ देते हैं तो ये हमारे सोडियम का सिंबल है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में आईसीसी के द्वारा किस खिलाड़ी को पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया था, तो आईसीसी के द्वारा पिछले साल से हर माह में बेस्ट खिलाड़ी का पुरस्कार दिया जाता है और इस साल फरवरी में ये जो पुरस्कार है वो दिया गया था श्रेयस अय्यर को। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर ने लागू किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा
अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था 1793 में शुरू की गई थी और मुख्य रूप से ये जो अस्थाई बंदोबस्त है यह एक प्रकार का एग्रीमेंट होता था जो कि कंपनी जमींदारों के साथ में लैंड रेवेन्यू को फिक्स करने के लिए करती थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था है। तो आपको पता होना चाहिए कि वित्त आयोग हो गया, यूपीएससी हो गई, ये हमारे देश की संवैधानिक संस्था है और ऑप्शन में आपको यूपीएससी दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि रोटी निम्नलिखित में से किस गैस के कारण फूलता है। तो रोटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फूलता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि गांधी जी ने मिल मजदूरों के लिए आंदोलन कब किया था। तो अहमदाबाद में जो आपके आंदोलन हुआ था वो वहाँ पे मिल मजदूरों के लिए था और ये गांधी जी के द्वारा 1918 में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि इंडिया बनाम श्रीलंका T20 जो टूर्नामेंट इस साल फरवरी में हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था। तो ये प्रश्न पहले भी एमटीएस में पूछा जा चुका है। श्रेयस अय्यर आपके T20 सीरीज में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। वहीं पर अगर हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो इसमें ऋषभ पंत प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए संपत्ति का जो अधिकार है इसको 44वें संविधान संशोधन के जरिए हटा दिया गया था और अब ये आपका एक विधिक अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जमीन में पानी के धीरे धीरे रिसाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है इनफिल्ट्रेशन या फिर इसे हम लोग अंतःसंदन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2020 में जो G20 सम्मेलन हुआ इसमें भारत के चीफ कोऑर्डिनेटर कौन थे। तो ध्यान रखिएगा हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम हर्षवर्धन सिन्हा है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा, हर्षवर्धन श्रृंगला थे या हर्षवर्धन थे हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, तो इसको चेक कर लीजिएगा। फिलहाल 2022 में जो आपका G20 का सम्मेलन है ये आयोजित किया गया था कहाँ पर, ये आयोजित हुआ है इंडोनेशिया में और अगले साल जो इसका सम्मेलन है वो हमारे देश भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 श्रीनगर से किसको जोड़ता है। तो श्रीनगर से ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है और इसकी टोटल लंबाई है 4112 किलोमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया कि तुगलकाबाद की जो स्थापना है ये किस सुल्तान ने किया था। तो इसकी स्थापना घियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। सिंपल सा प्रश्न है, तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किस राज्य की सरकार ने खेल नर्सरी नामक योजना की शुरुआत की है। तो ये शुरू किया है हरियाणा की सरकार ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से ठंडे रक्त वाले जीव हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैमल्स और चिड़िया दो को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी सारे आपके कोल्ड ब्लड वाले एनिमल हैं। ऑप्शन में आपको सांप और कछुआ दिया गया था, तो ये हमारे ठंडे रक्त वाले जीव हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं एम्फीबियन की, रेप्टाइल की, मछलियों की या फिर आपके जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये सारे हमारे ठंडे रक्त वाले जीव हैं। तो केवल आपके स्तनधारी और चिड़िया ये आपके गर्म खून वाले जीव हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि महाकाली की जो गुफाएं हैं ये किस राज्य में स्थित हैं। तो महाकाली की गुफाएं आपको महाराष्ट्र के मुंबई में देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से कल के जो बचे हुए प्रश्न थे और आज पहले शिफ्ट के सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसकी जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम और kvguruji.in दोनों स्थानों पर मिल जाएगी। जहां से आपको उचित लगे वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।